रात के 2:27 हुए हैं। घड़ी की टिक टिक भी बंद है। घर में एक अजीब सी खामोशी है, इतनी गहरी कि अपने ही कानों में गूंज रही है। बस एक ही आवाज है जो इस सन्नाटे को तोड़ रही है। टप टप टप। बाथरूम के नल से गिरती पानी की बूंदें। मैं यहां अंधेरे में खड़ा हूं, बाथरूम के बीचों बीच। एक पुराना पीला बल्ब है जो टिमटिमा रहा है। उसकी भिनभिनाहट मेरे सिर में दर्द कर रही है। हवा ठंडी है, या शायद ये मेरे अंदर का डर है जो मुझे खंपा रहा है। मेरी सांसें भारी हो गई हैं। हर सांस के साथ छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। सामने शीशा है, मेरी सांसों की भाप से पूरी तरह धुंधला। मैं अपनी परछाई भी ठीक से नहीं देख पा रहा, बस एक धुंधला सा आकार है। मैं अपनी उंगली से शीशे पर जमी धुंध को हटाने की कोशिश करता हूं, लेकिन रुक जाता हूं। धुंध के बीच कुछ लिखा हुआ है। किसी ने अपनी उंगली से लिखा है एक नाम, आदित्य। ये किसका नाम है? मैंने तो नहीं लिखा। मेरा दिल अब सीने में नहीं बल्कि गले में धड़क रहा है। तभी गर्दन के ठीक पीछे त्वचा पर एक ठंडी सांस महसूस होती है और एक फुसफुसाहट। तुम भूल गए। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से पलटा। कुछ नहीं, बाथरूम खाली है। मैं कांपते हुए वापस शीशे की तरफ मुड़ता हूं। शीशे पर लिखा नाम आदित्य अब और भी गहरा हो गया है, जैसे उसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। मैं शीशे में अपनी आंखों में देखता हूं और मुझे उनमें डर के सिवा कुछ और भी नजर आता है। एक पहचान जो मेरी नहीं है। वो फुसफुसाहट अब मेरे पीछे नहीं है, वो मेरे अंदर है और पूछ रही है, क्या अब याद आया? क्या अब याद आया? ये आवाज मेरे अंदर गूंज रही है, मेरे दिमाग के हर कोने में। मैं शीशे से पीछे हटता हूं, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं उस बाथरूम से बाहर निकलना चाहता हूं, उस नाम से दूर, उस आवाज से दूर। मैं लड्डख धाते हुए लिविंग रूम में आता हूं। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी अलग है। दीवार पर लगी तस्वीर में सब धुंधला क्यों लग रहा है? खिड़की के पास वाली घंटी एकदम खामोश क्यों है? मेरे हाथ अपने आप एक पुरानी दराज की तरफ बढ़ते हैं। कांपते हुए मैं उसे खोलता हूं। धूल और पुरानी यादों की महक। अंदर एक एल्बम है। उसके आखिरी पन्ने में एक तस्वीर जिसे मैं भूल चुका था। 2 बच्चे, हम शक्ल। एक के नीचे लिखा है आदित्य, दूसरे के नीचे मेरा नाम। और तभी दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। एक याद, हम दोनों एक कुएं के पास खेल रहे हैं। हंसी, चीख और फिर खामोशी। मेरे हाथ से तस्वीर छूट जाती है। मेरी नजर सामने बाथरूम के दरवाजे पर जाती है, जिसे मैंने खुला छोड़ा था। वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। कट कट और दरवाजा बंद। अंधेरे में दरवाजे के पीछे से एक फुसफुसाहट आती है। मैं कभी गया ही नहीं था।